अच्छा, आज हम बना रहे हैं काबली चना। काबली चना जो है, ये है काबली चना। इसको रात में भिगोने का और फिर सुबह इसको बॉईल करने का, थोड़ी सी हल्दी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल हो जाए, नरम हो जाए। ये देखिए इस तरह ये इतने नरम होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें पड़ेंगी वो आपको बता देते हैं। ये प्याज है, हरा धनिया है, धनिया सूखा है, जीरा पिसा हुआ है, हल्दी, जीरा साबुत, नमक, अदरक लहसुन, गरम मसाला, और ये है देगी मिर्च है जो कलर देती है। उसका हमने पेस्ट बना लिया है। देगी मिर्च को भिगो के और उसमें को एक बॉयल दे दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डाला विनीगर और इसको पेस्ट बना लिया। और ये है टमाटर और ये है ऑयल, और जो चने का जो पानी बचा था बॉईल करके वो भी है, जो हम बाद में करी के लिए डालेंगे। और ये है गरम मसाले जो डालेंगे। इतना सा जीरा हम इसमें डालेंगे। ये गया जीरा इसके अंदर। साबुत मसाले जो दिखाए थे वो डाल दिए हैं। जीरा थोड़ा सा लाल हो जाए जैसे, उसमें डाल देंगे प्याज। अब प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना होना शुरू हो जाए। इसको 4-5 मिनट लग जाएंगे भूनने में। अच्छा, ये देखिए अब ये जो प्याज है ये ब्राउन हो गया। अभी हम लोग इसमें अदरक लहसुन डालेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। इसको बस दो अच्छा, अब अदरक लहसुन डालने के बाद अब डालेंगे हल्दी। और ये अब कलर वाली जो हमने पेस्ट दिखाया था आपको वो डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। या आप चाहें तो सूखी देगी मिर्च से पानी में भिगो के तो वो भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब ये जब तक ये टमाटर अच्छी तरह भून नहीं जाता, घी नहीं छोड़ता, तब तक हम इसमें मसाले अभी नहीं डालेंगे। अच्छा, अब ये देखिए ये अभी इसका जो तेल निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे जैसे कि सूखा धनिया, पिसा हुआ जीरा। अब इसको डाल के हम लोग अच्छी तरह इसको ज़रा भून लेंगे, कच्चा मसाले का टेस्ट ना आए। अच्छा, अभी इसका तेल निकलना शुरू हो रहा है साइड में से। अब हम इसमें चने डाल देंगे बॉयल वाले। बस इसमें पहले अब थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया भी डाल देंगे खुशबू के लिए।
अब बाकी का हम बाद में डालेंगे बनने के बाद। अब इसमें थोड़ा सा पहले नमक डाला हुआ है चनों में, अब थोड़ा सा और नमक डाल देंगे। वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए आप। चलो हो गया। कौन सी है? अच्छा, अब ये चने भूज गए हैं। अब हम जो चने का पानी जो बचा था बॉईल करने के बाद, अब वो पानी उतना डालिए जितना आपको करी चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी देर और पकाएंगे इसको भी। ये पानी उसमें पड़ रहा है। हमको कम से कम इतना रसा चाहिए, जैसे ये चने जो हैं चावल के साथ खाते हैं मोस्टली, आप रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हो, पर इतना पानी होना चाहिए। अब इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे ताकि थोड़ा पानी सूखेगा पकने के बाद। अभी थोड़ी देर इसको पकाएंगे। अब इसमें आ जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप हाथ में मसल के कसूरी मेथी डाल दो इसमें। बस अब इसको हिला दीजिए और इसको कम आग पे अब थोड़ा सा पकने दीजिए। जो सब मसाले हैं वो अच्छी से पक जाए। बंद कर, अब इसको बंद करके रख देंगे। अच्छा, ये अब हो गया है। अभी देखिए, खोल के देखते हैं। हाँ, बस इतना हमें रसा चाहिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको थोड़े से मैश कर देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैश कर दें। इससे करी जो है अच्छी थिक बन जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। बस ऐसे मैश हो गया ये, बस हो गया। अभी आपको अब डिश में डालते हैं खाने के लिए। ये गरम मसाला, ऊपर से गरम मसाला, ये हमने डिश में डाल दिया है सर्व करने के लिए। ये डालने के बाद हमने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। अभी आप आराम से चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और वैसे रोटी नान किसी से भी चीज़ से खा सकते हैं।